राजस्थान की सियासत एक बार फिर से नेतृत्व की नई दूरी की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। लंबे समय तक ये माना जा रहा था कि पार्टी के भीतर सबसे बड़ा संघर्ष सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत का है, लेकिन हालिया घटनाक्रम ने इस धारणा को बिल्कुल पलट कर रख दिया है। अब सवाल उठने लगे हैं, क्या सचिन पायलट के लिए असली चुनौती अशोक गहलोत है या फिर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा बनते जा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में अशोक गहलोत की भूमिका को लेकर एक दिलचस्प बदलाव नजर आया है। कभी राजस्थान कांग्रेस के हर पहल का केंद्र गहलोत अब खामोश और बैकफुट पर दिखाई देते हैं। बड़े आंदोलन, संगठनात्मक फैसलों और सियासी बयानबाजी में उनकी गैर मौजूदगी कई बार सवाल खड़े कर रही है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इसकी एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि डोटासरा अब उसी स्पेस में आ चुके हैं जहां कभी गहलोत का दबदबा था। खास बात यह है कि एक दौर में डोटासरा खुद गहलोत के बेहद करीबी माने जाते थे। मंत्री रहते हुए और पीसीसी अध्यक्ष बनने की राह में गहलोत का समर्थक उन्हें मिला, ये बात किसी से छिपी नहीं है। नेशनल हिराल मामले को लेकर जयपुर में हुआ प्रदर्शन डोटासरा की राजनीतिक कद को नए स्तर पर ले गया। गिरफ्तारी देना, फ्रंट लाइन में रहना और राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान खींचना, ये सब संकेत देते हैं डोटासरा अब सिर्फ संगठन के अध्यक्ष नहीं बल्कि राज्य के सबसे मुखर कांग्रेस नेता बनना चाहते हैं। यही वो बिंदु है जहां से गहलोत की भूमिका सीमित दिखती रही। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि गहलोत अब खुलकर किसी गुट का नेतृत्व करने की बजाय स्थिति को परखने की रणनीति अपना रहे हैं। क्या यह मजबूरी या सोची समझी दूरी, ये भी साफ नहीं है। अगर सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा की बात करें तो तस्वीर थोड़ी सी अलग दिखती है। सार्वजनिक मंचों पर दोनों अक्सर साथ नजर आते हैं, चाहे दिल्ली के कार्यक्रम हो, जयपुर के धरने हो या संगठन बैठक, दोनों की बॉडी लैंग्वेज में टकराव नहीं, सामंजस्य दिखाई देता है। तस्वीरों में मुस्कान, बातचीत और बराबरी का व्यवहार ये संकेत देता है कि फिलहाल दोनों एक दूसरे को चुनौती नहीं बल्कि पूरक मान रहे हैं। लेकिन राजनीति में सवाल ये होते हैं कि क्या यह सामंजस्य स्थायी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि असली टकराव अभी शुरू नहीं हुआ है। फिलहाल कांग्रेस को बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी करनी है, संगठन को मजबूत करना है और आगामी चुनाव की तैयारी भी करनी है। ऐसे में पायलट और डोटासरा दोनों का साथ दिखना रणनीति मजबूत भी हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे चुनावी नजदीक आएंगे, मुख्यमंत्री चेहरे की चर्चा तेज होगी, समीकरण बदल सकते हैं। पायलट युवा चेहरा, राष्ट्रीय पहचान और जनाधार के साथ आते हैं, वही डोटासरा संगठन केंद्र और आक्रामक राजनीति के जरिए अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं। अशोक गहलोत की चुप्पी को लेकर भी कई तरह के कयास। कुछ मानते हैं कि वो बड़े किंग मेकर की भूमिका में खुद को डाल रहे हैं। अगर पायलट और डोटासरा के बीच भविष्य में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है तो गहलोत का अनुभव और नेटवर्क निर्णायक साबित हो सकता है। यहीं से संभव है कि गहलोत मान चुके हैं कि किसी लड़ाई अब उनके लिए फायदेमंद नहीं है, इसीलिए वो समय पर संतुलन बनाने वाले चेहरे बनकर उभरना चाहते हो। सबसे अहम सवाल ये है कि क्या सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा का ये तालमेल लंबे समय तक कामयाब रहेगा। राजनीति में स्थायी दोस्ती और दुश्मनी नहीं होती, लेकिन स्थायी हित जरूर होते हैं। अभी दोनों का हित पार्टी के मजबूत दिखाने में है, लेकिन जैसे ही नेतृत्व की कुर्सी खाली होने का तय होने की प्रक्रिया शुरू होगी, वो समाजसीय परीक्षा के दौर से गुजरेगा। राजस्थान कांग्रेस अब उस मोड़ पर है जहां पुरानी लड़ाइयों की जगह नई प्रतिस्पर्धा आकर ले रही है। सचिन पायलट के लिए अब चुनौती सिर्फ अशोक गहलोत नहीं बल्कि संगठन के भीतर उभरता हुआ मजबूत चेहरा गोविंद सिंह डोटासरा भी हो सकते हैं। गहलोत की साइडलाइन होती मौजूदगी और डोटासरा की आक्रामकता, पायलट की संतुलन चुप्पी, ये तीनों मिलकर राजस्थान की राजनीति में एक नया अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। आने वाले महीने तय करेंगे कि यह सामाजिक समझदारी में बदलता है या बल्कि सत्ता की नई जंग का मैदान तैयार करता है।